अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान का टेस्ट मैच शुरू हो चुका है और जैसे कि सबसे पहले मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप जो है ना वो चैनल को सब्सक्राइब करें, उस पर लाइक करें और कमेंट्स करें। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात मैंने पिछले वीडियो में आपसे कही थी, मैंने तो आने वाले वर्ल्ड कप के बारे में कही थी कि पाकिस्तान को ज़रूरत है बॉलिंग में अपनी बॉलिंग को बेहतरीन करने की। टेस्ट मैच हुआ, देखें ना, कहीं ना कहीं पाकिस्तान के ये, अब मैं क्या बात बोलूं, अगर मैं गलत लैंग्वेज यूज़ करूंगा तो शायद आप लोग को बुरी भी लगे कि गलत अल्फाज यूज़ करता है। तो चलो एक सोफिस्टिकेटेड वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि वो एबिलिटी या वो काबिलियत वाले सेलेक्टर नहीं है। ठीक है, आप लोगों ने सरफराज अहमद को कोच क्या बना दिया, आप लोग ये समझ गए कि शायद जैसे फुटबॉल में कोई बहुत बड़ा कोच के पास टाइटल होते हैं, वो वर्ल्ड कप जितवाता है, वो अपने लीग जितवाता है, मुल्क की चैम्पियन लीग जितवाता है। एक ऐसा खिलाड़ी जो कि क्रिकेट से रिटायर भी पूरी तरह नहीं हुआ और जब कोच बनाया तब रिटायर हुआ, उसके बाद कोचिंग का तजुर्बा नहीं, उसके साथ आपने टीम भेज दी और आपने बोला ऑल इज़ वेल। ऐसे ऑल इज़ वेल नहीं होता। बांग्लादेश ने कितना जाराना और मजबूत फैसला किया है कि उससे जो पाकिस्तान ने 2 टेस्ट मैचेस में रावलपिंडी में तेज सरफेस बनाया था, उन्होंने उस पर पाकिस्तान को उन्होंने जीता था। तो उन्होंने पहले ढाका में पहले टेस्ट मैच में उन्होंने ग्रीनिश विकेट बनाई है। ये नहीं कि ग्रीनिश विकेट से मुराद अगर वो फास्ट बॉलरों को बहुत ज़्यादा मदद नहीं भी देगी और नहीं दे रही है तो वो स्पिनर को भी मदद नहीं देगी। उन्होंने एक, आप समझे कि गैम्बल खेला है कि वो सारा डिपेंड नाहिद राना पे करेंगे कि वो शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉले करेगा। उसके अलावा तस्कीन भी शायद उनकी टीम में है, मैंने उनका स्क्वाड पूरा नहीं देखा, या शरफुल इस्लाम है, तो वो इनको तंग करेंगे। हाँ, आज पाकिस्तान ने टॉस जीता। अतर अली खान ने बेहतरीन किस्म का जो है ना प्रेजेंटेशन दी पिच से पहले, परफेक्ट। उसने बोला पिच ये इसीलिए ग्रीनिश की गई है कि मतलब ये पिच इवन रहे। उसने कहा कि शुरू ये बैट्समैनों के लिए मददगार होगी ये पिच अगर वो स्टे करेंगे। शुरू का घंटा डेढ़ इसमें मॉइस्चर होगा, तो वही तो टाइम होता है शुरू का घंटा लंच तक का, के क्यों कि वहां आप विकेट लो। अब अब्बास को आप लेके गए, चलो मानता हूं अब्बास का डोमेस्टिक का रिकॉर्ड अच्छा है क्वांटी में, लेकिन उसका जिस तरह का बॉलर है वो इंग्लैंड जैसी कंडीशन में यूजफुल है, क्लाउडी वेदर हो, और फिर बॉल का भी फर्क है। इंग्लैंड में डिफरेंट बॉल यूज होती है, इंडिया में डिफरेंट बॉल यूज होती है, और ज्यादातर बॉल कोकोबोरा यूज होती है। उसकी सीम जो है ना वो थिक नहीं होती कोकोबोरा की, तो गेंद उतना देर सिंक करेगा। ये सारी टीम, यही काम होता है मैनेजमेंट का। आपने उसके अलावा आपने किस बेस पे आपने हसन अली को टीम में लिया है? क्या डोमेस्टिक में उससे कोई ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी है? आपने शाहीन आफरीदी को, सही है शाहीन आफरीदी ने 19 ओवर करवाए हैं, चलो मान लिया 19 करवाए, लेकिन 19 ओवर करवाना सिर्फ कमाल नहीं है। किस लेंथ पे बॉलिंग करानी है, उस पर कितने बाउंसर कराने हैं, उस पर किस तरह से सेटअप क्रिएट करना है, उसका शाहीन आफरीदी को खास तजुर्बा होगा। वो तो 4 ओवरों का प्लेयर बॉलर है T20 का, और कभी वनडे में भी शुरू के 4-5 ओवरों का स्पेल करवाने वाला है। उसको क्या मालूम कि टेस्ट की थीम, टेस्ट की जो है वो फॉर्मूला और टेस्ट में किस तरह की बॉलिंग करनी है, मैंने बाद में आगे कैसे बॉल करनी है, मैंने पहले कैसे बॉल करनी है, मैंने बाउंसर कितने मारने हैं। खाली 19 ओवर करा लिए ये बात थोड़ी हुई। आपने खुरम शहजाद जैसा जो कि पाकिस्तान के 4 डे में उससे उम्र गुजार दी खेल खेल के, उसको पता है आर्ट है, उसको नई बॉलिंग सिंग आउट सिंग करता है। वो T20 का बॉलर नहीं है, वो वनडे का भी अच्छा बॉलर बन सकता है अगर आप उसको चाह दो। उसको आपने बाहर बिठा दिया और आपने उठा के इनको खिला दिया। आपके पास मोहम्मद अली जैसा बॉलर जो कि हैदराबाद की तरफ से खेला है, उसको आप T20 की परफॉर्मेंस पे आप उसको देख रहे हो, वो नया बॉल स्विंग करता है, उस जैसे बॉलर को आप नहीं रह गए। आपके पास 150 की उनकी नाहिद राना की कंपटीशन का आपके पास बॉलर ही नहीं है। आपके पास अली रजा था और वो डोमेस्टिक खेला हुआ है, यंग लड़का है, 19 साल का है, उसमें स्टेमिना भी ज्यादा है, उसमें पावर भी बहुत है, वो बैंड भी कर सकता है कमर, उसके लेके जाते हैं। वो शॉर्ट ऑफ लेंथ पे बंगाली जितने भी अच्छे हो जाए, एशियन जितने भी, और खासकर बांग्लादेश वाले शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल पे वो डरते, वो आपके पास एक वेपन होता है। मैं बार बार आपको कह रहा हूं, आप बाबर के गिर्द मत घूमो, आप नसीम शाह रिजवान के गिर्द मत घूमो,
कौन आया, किसने ट्यूट कर दिया उस बाबर का, छोड़ दो एक लम्हे के लिए बाबर को। और अच्छा है इस टेस्ट मैच में बाबर आजम नहीं खेल रहा, ये गुड साइन है। तो आप ताकि आपका कंसंट्रेशन आपकी बॉलिंग पे जाए। आपकी बॉलिंग कहाँ पे स्टैंड कर रही है? कहीं स्टैंड नहीं कर रही। 300 से ऊपर रन बन गए, सिर्फ 4 आउट हुए। आपने कॉम्बिनेशन सही खिलाया पिच के हिसाब से, स्पिनर आपने ठीक खिलाया, बिल्कुल सही खिलाया, लेकिन उन 3 में हसन अली और शाहीन शाह अफरीदी की जगह नहीं बनती थी। चलो अब्बास को आप ये ट्राई कर रहे हो कि थोड़ी सी गेंद पे ग्रास है, थोड़ा बहुत वो अगर विकेट नहीं ले पाएगा इकनॉमी का रहेगा, इट्स ओके। बट आप 150 की पेस वाले एरियाज है वो कैसे छोड़ के जा सकते हो? मैं मीर हमजा की बात करता हूं। मीर हमजा जैसा बॉलर 128 वाला भी गेंद, यहां पर आपको ऐसा बॉलर है जो गेंद को लहरा है। खुरम शहजाद गेंद को लहराने वाला है। हसन अली तो जोकर है, वो तो हंसी मजाक वाला है, वो तो इंटेलिजेंट क्रिकेट है ही नहीं, वो तो जोकर है, फंटर है। वो तो उसको खिला दो इंटरनेशनल इवेंट, वो हंसता है, दांत निकालता है, बस खेलता है। शाहीन शाह अफरीदी इसीलिए थोड़ा बहुत दौड़ लगा रहा है कि उसको वनडे का कप्तान बना दिया, वरना वो इस टेस्ट मैच से भी 10 बार हो जाता। बहरहाल अगर पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश में जाके बांग्लादेश जैसी टीम को शिकस्त, ये आप छोड़ें कि वहाँ साउथ अफ्रीका आ रहा है, तो वहाँ इंग्लैंड आ रहा है, वहाँ श्रीलंका, वहाँ न्यूजीलैंड आ रहा है। उन्होंने स्पिनिंग ट्रैक खड्डे वाली पिचें बना के उनको हराया है, जिस तरह इंडिया करता है अपने अपोनेंट को हराता है। जैसे आप लोग ने इंग्लैंड को यहाँ हराया था, या अफ्रीका को एक टेस्ट हराया था, दूसरा तो आप हार गए थे। और फिर उसके ये यहाँ चलती हैं ये चीज़ें, वरना बांग्लादेश उस कैलिबर की टीम नहीं है, उस स्टेटस की टीम नहीं है, उस स्टैंडर्ड की टीम नहीं है कि वहाँ आप सीरीज ड्रॉ करके आओ और आप बोलो हमारी अचीवमेंट है। आप 2002 में वकार यूनिस, फिर उसके बाद मिसबाह की कप्तानी में फिर बाबर आजमी, आप वहाँ टेस्ट मैच जीत के आए हो। तो कहने का मकसद है पाकिस्तान का उनके खिलाफ रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, उनके मुल्क में, यहाँ भी। आप यहाँ से वो सनोला जर्नलिस्ट बोल रहा है कि वो जी 6, आपको कम से कम 7 मैच टेस्ट चैंपियनशिप में जीतने हैं, ठीक है। दो आपके हुए हैं, एक जीते एक हारे अफ्रीका से, 2 आपके ये हैं बांग्लादेश से, 4 2 आपके वेस्ट इंडीज से हैं, 6 3 आपके इंग्लैंड में इंग्लैंड से हैं, 9 और 2 जो है आपके उसके साथ है, क्या नाम है, वो श्रीलंका के साथ है, ठीक है। और मतलब 2 आपके उसके साथ है न्यूजीलैंड के साथ, और यानी ये पाकिस्तान में होंगे। टोटल ये 13 टेस्ट मैच आपने खेलने हैं। अब 13 में से कौन से मुश्किल टेस्ट मैच है? मुश्किल वाले तो इंग्लैंड वाले हैं। चलो इंग्लैंड वाला समझ में आता है कि अगर आप 2-1 से भी हार जाते हैं, लेकिन एक टेस्ट आपको जीतना पड़ेगा। लेकिन आप बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज, इनकी तो आप कंट्री में जाके इनको हरा सकते हैं। फिर आपके मुल्क में आएगी न्यूजीलैंड, आपके मुल्क में आएगी श्रीलंका, आप फंसा देना उनको अगर फंसाने की कोशिश करते हो। बाय द वे साउथ अफ्रीका इंडिया को टेस्ट मैच उनकी कंडीशन में हरा के गया। तो आजकल वो होम एडवांटेज का भी वो उतना इम्पैक्ट नहीं होता, क्योंकि ज़ाहिर है वो इतने मल्टीपल किस्म की टूर हो गए, गेम्स हो गई मल्टीपल मुल्कों में, कि प्लेयर यूज हो गए। बहरहाल पाकिस्तान की जो भी बड़े बड़े इवेंट पाकिस्तान हारता हुआ आ रहा है ना, एशिया कप, वर्ल्ड कप या आईसीसी का चैंपियंस ट्रॉफी, उस पर पाकिस्तान के बॉलरों का फेलियर है, पाकिस्तान के बैट्समैनों का नहीं है। लेकिन तुम लोग की सुई बाबर आजम पे शुरू होती है और बाबर आजम पे जाके वो घूमती है, और वहीं पे जाके वो तुम्हारी जो सुई है उधर ही जाके ख़त्म होती है। आप इस सिनेरियो से निकलें। अगर बाबर आजम, मैं सवाल करता हूँ उससे, अहमद शहजाद से, हफीज़ से और शुएब अख्तर से और अहमद वसीम से और आमिर से, इनसे मेरा सवाल है, और बासित अली से, अगर बाबर आजम बिलो दी एवरेज प्लेयर है तो फिर आप क्यों बोल रहे हो कि बाबर आजम नहीं है, बाबर आजम नहीं है? आप तो बोलो शुक्र है बाबर आजम नहीं है, हमारी टीम तो केपेबल है। आपकी टीम ना T20 में विदाउट बाबर आजम केपेबल है, ना वनडे में केपेबल है और ना टेस्ट में केपेबल है। लेकिन आप ये राग व्यूअरशिप के लिए लापते रहते हो। एक मैच वो नहीं खेला तो क्या हो गया, कोई मसला नहीं है। विराट कोहली कप्तानी में गए, ऑस्ट्रेलिया में हारे, विराट कोहली वापस आ गया, अजकर रहाणे ने कप्तानी की और टेस्ट जीत गए। बुमराह के बगैर इंग्लैंड में तो इंडिया ने टेस्ट जीते, जिसमें बुमराह खेला उसमें नहीं जीते। तो क्या हुआ, बाबर आजम भी नहीं होगा तो जीत के दिखाओ, ड्रॉ करके दिखा दो। चलो ये टेस्ट में या तो ड्रॉ होगा या बांग्लादेश जीतेगा। हाँ, अनटिल कि अगर कल उनका कोलैप्स हो जाए, वो 375 380 पे आउट हो जाए और तुम लोग उस रन के करीब जाओ, देन मैच जो है इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन उन्होंने 150 से 200 रन कर लिए, तो उसके बाद या तो आप ड्रॉ करने जाओगे या आप हारने जाओगे। पहले दिन 300 रन
टॉस जीत के आपने बॉलिंग की, आपकी बॉलिंग ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। इन तीनों बॉलरों में, यानी ये हिसाब लगाओ तीनों पेसर्स में, शाहीन, हसन अली और अब्बास, इन तीनों में कोई ऐसा बॉलर नहीं है कि शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल पे वो बांग्लादेश के प्लेयर्स को टबल करे या एक दो गेंदें उनके करीब से लेके जाए। इनमें किसी में एबिलिटी नहीं है। आप मोहम्मद अली को नहीं लेके गए, उसकी भी पेस नहीं है, लेकिन उसके पास क्वालिटी है। आप अली रजा को नहीं लेके गए और आप खुर्रम शहजाद को नहीं लेके गए, जो नए बॉल को बहुत अच्छी तरह स्विंग करता है, दोनों तरफ पेस को साथ स्विंग है। उसके बाद वो टोटल डोमेस्टिक में 4 डे खेल खेल के आप इसी तरीके के प्लेयरों को ज़ाया करते हो। यही है कुछ आप करते हो, फिर उसके बाद रिजल्ट ये मिलता है, क्या बोलते हो हमारे पास टैलेंट नहीं आता। अबे भाई जो थोड़ा बोला, अभी आज़ाद अवेश के पास बहुत अच्छा चांस है, वो प्रूफ करे। वो अब्दुल्ला के पास चांस है, और आए डोमेस्टिक खेल के ये रन्स करें, 50+ तो करें कम अज़ कम, तो ये रन्स करें। लेकिन ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ये इन दो के अलावा इमाम उल हक, ये 3 प्लेयर्स टॉप के तकरीबन मेरे ख्याल से यही आएंगे। ये 3 अगर आपको 150 से 200 रन तीनों मिला के, मिनिमम में मैं कम से कम बता रहा हूँ 150 और थोड़ा बढ़ा के 200 तक अगर ये तीनों करके देते हैं, तो फिर आप अपने आप को किसी हद तक सेफ साइड पे रख सकते हो। अगर स्कोर 450 या 450 भी हुआ तो मैं आपको बता रहा हूँ ये तीनों। लेकिन अगर ये तीनों कामयाब नहीं हुए, ये इनमें से 2 भी कामयाब नहीं हुए और सिर्फ एक कामयाब हुआ, फिर आपकी टीम ये टेस्ट मैच बांग्लादेश जीतती हुई नजर आ रही है। मोहसिन नकवी ने बांग्लादेश का दौरा कर दिया। जाहिर है मोहसिन नकवी के जो टाउट हैं, बाकरी वगैरह, दूसरे ख्वाजा कादिर वगैरह, ये वो जैसे इंडिया वाले वहाँ बक बक कर रहे हैं, तो ये भी लगे हुए होते हैं यहाँ उनका जवाब देने के लिए। तो मोहसिन नकवी पॉलिटिकल और ये चीज़ें मत लाओ। मोहसिन नकवी बात करने गया है, लेकिन मैं आपको पहले बता दूं, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पे ट्रस्ट करने से यही बात है जैसे आप जो है ना आस्तीन में सांप पाल रहे हो। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड आज हो या कल हो, ये इंडिया की साइड पे चला जाएगा। मोहसिन नकवी का जो पहला काम है वो ये काम है, जो कि कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाद नेशनल स्टेडियम की रेनोवेशन है। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हारा पैसा आया, वर्ल्ड कप भी खेल के आए हो, PSL से भी तुम्हें ठीक ठाक 30 मिलियन के करीब तुम्हें पैसा मिलेगा। पाकिस्तान का नेशनल ये कराची स्टेडियम को रेनोवेट करो, तुम उसके अलावा मुल्तान पिंडी के स्टेडियम खूबसूरत करो, और अपनी डोमेस्टिक को क्रिकेट में पैसा लगाओ। और सबसे पहले तुम आकिब जावेद को नेशनल क्रिकेट एकेडमी से फारिग करो, और आप T20 और वनडे का जो आपका कोच है माइक हैसन, उसको भी आप फारिग करो, और आपकी टीम एक मजबूत टीम बन के आए। सारा ध्यान इस पे दो। इधर के चक्कर लगा लिए एशियन क्रिकेट काउंसिल की सीट तुम्हारे पास कब तक रहेगी? कुछ अर्से बाद वो सीट तो बांग्लादेश के पास चली जाएगी। तो ये पॉलिटिक मत करो, इंटीरियर मिनिस्ट्री वाली काम मत करो। तुम चेयरमैन जो हो, तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होनी चाहिए कि तुम्हारे इलाके में करप्शन ना हो, इदारे में तुम्हारे नीचे जो लोग ये ऑनेस्टली काम करें। मुझे अभी भी पूरा यकीन है कि अभी भी ये कहीं ना कहीं उल्टी थी। अब आप मुझे एक छोटी सी बात बताएं, अगर ये स्पिनिंग ट्रैक होता भी, साजिद खान की बॉलिंग में क्या क्या वैरायटी है। पिछली दफ़ा जब साजिद खान बांग्लादेश में कामयाब हुआ था, तो बांग्लादेश के भी एवरेज स्पिनर बॉलरों ने विकेटें ली थी। वो फुल टर्निंग ट्रैक थी, उस पर नॉर्मल बंदा भी बॉल करे तो वो टर्न कर लेता है। तुम्हारे पास फैसल अकरम जैसा ज़बरदस्त किस्म का फ्लाइट के साथ बॉल करने वाला, वनडे और टेस्ट के लिए परफेक्ट तुम्हें बना बनाया तुम्हें बॉलर मिला हुआ है, उसको तुम T20 में भेज देते हो। सुफियान मुकीम तुम्हारे पास वनडे और T20 का बेस्ट बॉलर है, उसको तुम पाकिस्तान सुपर लीग में भेज देते हो या रीजनल लेवल की क्रिकेट खिलाते हो। कौन बोलता है तुम्हारे पास बॉलर नहीं है? तुम्हें यूटिलाइजेशन नहीं आती, क्योंकि तुमने शादाब खान की जगह बनानी है, तुमने जो है उसकी जगह बनानी है, सलमान अली आगा की जगह बनानी है। अब आमिर जैसा थर्ड क्लास किस्म का वो कह रहा है तीनों फॉर्मेट में आगा को कप्तान बनाओ। क्यों बनाओ? T20 में तो मैंने पहले कहा था कि वो T20 का प्लेयर ही नहीं, और वो साबित हो गया। वनडे में क्यों उसको कप्तान बनाओ? वनडे में अगर तुमने शाहीन को कप्तान बनाया, इसको तुम कंटिन्यू करो, देखो क्या परफॉर्मेंस देता है। और टेस्ट में शान मसूद ने क्या बिगाड़ा है जो शान मसूद कप्तानी से हटाया जाए? और सलमान आगा में ऐसी कौन सी खासियत है उसकी कप्तानी में?
पूरा एशिया कप वो हरवा के तुम्हें चला गया, फिर बोलते हैं नहीं वर्ल्ड कप में कुछ बेहतर किए। वह कुछ बेहतर क्या किए, एशिया कप तुम्हें हरवा गया ना वो फाइनल इंडिया से। तो बात ये, अगर ये काम है और अपनी टीम को बेहतर करो, अपने ग्राउंड्स को बेहतर करो, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करो और अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में पैसा लगाओ जो पीएसएल से कमा, ताकि आने वाले पीएसएल में तुम्हारे पास तुम्हारे लोकल अच्छे प्लेयर जो ना वो आए। नेक्स्ट कंटेंट में किसी और टॉपिक पे बात करेंगे।